Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पूरे विश्व में जो आइडिया सब पॉलिटिक्स को ड्राइव कर रहा है, विशेषकर पश्चिम में, वो ये है, डर है कि हमारा जो पॉपुलेशन कोलैप्स हो रहा है, इसका क्या होगा, नतीजा क्या होगा। पहले मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ, पॉपुलेशन कोलैप्स क्या हो रहा है। पूरे यूरोप में और अमेरिका में जो यूरोपॉइड पॉपुलेशन है, उसका फर्टिलिटी रेट आजकल कोई 1.3 या 1.1 के बीच में है, और ऐसे ही रशिया और ईस्ट यूरोप में भी है। तो आपको पॉपुलेशन को कांस्टेंट करने के लिए फर्टिलिटी रेट 2.1 की आवश्यकता है। 2.1 का अर्थात कि 2 लोग 2.1 बच्चे करें, इसलिए 0.1 अधिक, क्योंकि एक तो जो जेंडर इक्वालिटी नहीं होती एग्जैक्टली, और फिर कुछ बच्चे जो बड़े होते हैं वो उनके बच्चे नहीं हो सकते, तो थोड़ा सा ज़्यादा 2.1। अगर 1.3 है तो उसका अर्थात 200 लोग केवल 130 बच्चे पैदा कर रहे हैं एक पीढ़ी में। तो उसके बाद वो 130 और कम करके 90 ही बनाएंगे। 2 पीढ़ियों में 200 लोग 90 बन जाएंगे। अब इसके एक्सट्रीम जो केसेस हैं इस समय, जो लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट है वो साउथ कोरिया में है। साउथ कोरिया का रेट 0.68 है। उसका अर्थात 100 साउथ कोरियंस 34 बच्चे बना रहे हैं, और दूसरी पीढ़ी में वो 34 बन के केवल 14 बनाएंगे, और 14 के बाद 5 बनेंगे तीसरी पीढ़ी में। इसका अर्थात नहीं है कि एकदम जनसंख्या उतनी घटेगी, क्योंकि अभी जो वृद्ध लोग हैं और अन्य लोग हैं पिछली पीढ़ियों के, वो भी हैं, तो इसलिए डिक्लाइन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अनुमान ये है कि चीन, जहाँ पे भी ये 1.3 हो गया, 1.2 हो गया है, चीन की जनसंख्या आजकल के 1.4 बिलियन से घटकर 2100 में कोई 600 मिलियन होगी, आधे से कम होगी, या हो सकता है केवल 500 मिलियन हो। और रूस की गिर रही है, साउथ कोरिया बहुत घट जाएगा, पूरा यूरोप घट जाएगा, अमेरिका के जो यूरोपॉइड लोग हैं वो घट जाएंगे। तो इसलिए अब पश्चिम में क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें इमिग्रेंट चाहिए। और यद्यपि कुछ लोग राइट में कहें कि नहीं ये ज़्यादा इमिग्रेशन हो रही है, लेकिन वो लोग भी मानते हैं इमिग्रेशन चाहिए, लेकिन कंट्रोल होनी चाहिए। लेकिन जो लेफ्ट की पार्टीज हैं वो कह रहे हैं कि हमारी स्थिति इस समय इतनी सीरियस है कि जितने भी लोग आए उनको आने दो। तो ये हो रहा है, और इसी से जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की, कि पिछले 3 साल में 18 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स मेक्सिको के बॉर्डर से आए हैं, और उनमें से कुछ तो क्रिमिनल्स हैं साउथ अमेरिकन के जेल्स में, और ये सब कुछ। या कनाडा में पॉलिसी ये है, या एक ड्राइव है, कि इस समय वहाँ की पॉपुलेशन 40 मिलियन है, कि 2100 तक कोई 100 मिलियन हो जाए। तो यदि जो आप इस सब स्टेटिस्टिक्स को देखोगे कि यूरोप में एक्सेस पॉपुलेशन नहीं है जो कनाडा या यूएस में आ सकती है। एक्सेस पॉपुलेशन केवल अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में और नॉर्थ अफ्रीका में है। ईरान में भी जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से घट गया है। भारत का फर्टिलिटी रेट 2 तक पहुंच गया है, और भारत की जनसंख्या भी गिरेगी, लेकिन 20 साल के बाद, क्योंकि ये 2 पे अभी पहुंचा है, जबकि चीन में ये 2 पे कोई 20-25 साल में पहुंचा, तभी वहां की जनसंख्या घटनी शुरू हो गई। तो इससे पूरी जो वर्ल्ड पावर की इक्वेशन है वो बदलने जा रही है। एक तो जैसे कनाडा, अगर वो 100 मिलियन चाहते हैं, तो उनकी यूरोपॉइड पॉपुलेशन उस 100 मिलियन में केवल 10-15 मिलियन होगी, और बाकी लोग या पंजाबी या साउथ एशिया के होंगे या अफ्रीका के होंगे। तो अब देखिए, तो शायद इन देशों को अपना नाम, स्पेलिंग्स बदलनी चाहिए। NADA के बदले KNADA करना चाहिए। कनाडा। बदल जाएगा, संस्कृति बदल जाएगी, क्योंकि जो आ रहे हैं, इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, माइग्रेंट्स आ रहे हैं, वो ऐसी संस्कृतियों से हैं जिनका आउटलुक बिल्कुल आजकल की आधुनिक सोच से अलग है, और वो
विलय नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को एसिमिलेट नहीं करना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। तो इससे क्या करना चाहिए? लोग इतने भयभीत हैं कि वो जैसे WEF है, जो वेस्ट के ओलिगार्की है, जो वेस्ट के डीप स्टेट है, ओलिगार्क्स जो है, जो सबसे ज़्यादा धनी लोग हैं, वो कहते हैं कि एक ही तरीके से इसके साथ डील किया जा सकता है कि हम नेशनलिज्म को डिस्ट्रॉय करें, किसी देश में भी नेशनलिज्म ना हो, तभी वो लोग मोदी जी के भी विरोध में हैं, और ये जो नेशंस हैं उनको तोड़ा जाए, और फिर इस नए विश्व में हम लोग तब भी कंट्रोल कर पाएंगे, जो स्ट्रिंग्स ऑफ पावर हैं बैंक्स के थ्रू। तो ये पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पे ड्राइव कर रहा है, जो लोकल पॉलिटिक्स भी है, और इसीलिए जो ये ओलिगार्क्स हैं वो ट्रंप के विरोध में है। वो क्योंकि ट्रंप नेशनलिज्म की बात कर रहा है, ये कह रहे हैं नहीं, इमिग्रेशन अनफेटर्ड होना चाहिए, पूरा खुली तरह से होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इस समय इसका खतरा यूरोप में है, क्योंकि अमेरिका में कई जो माइग्रेट्स आ रहे हैं वो साउथ अमेरिका से हैं, एटलीस्ट उनकी जो संस्कृति है, धर्म है, वो क्रिश्चियन है ज़्यादा का। वहाँ कुछ लोग चीन से भी आ रहे हैं, कुछ लोग भारत से भी आ रहे हैं, अफ्रीका से भी आ रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है। यूरोप में जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं वो अधिकतर मिडिल ईस्ट के हैं, और अब कुछ अफ्रीका से आने शुरू हुए हैं। और ये अनुमान है, प्रोजेक्शंस हैं कि यूरोप में अगले 20-30 साल में कई देशों में इस्लाम की संख्या 20% तक पहुंच जाएगी, और कुछ में यहाँ तक कि 30% हो जाएगी, जैसे कि स्वीडन में, जर्मनी या फ्रांस में या यूके में 20% तक पहुंच सकती है। तो अब क्या होगा? क्योंकि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो मदर होस्ट पॉपुलेशन है उसमें एसिमिलेट नहीं करना चाहते हैं, वो अलग रहते हैं और उनकी अलग वैल्यूज़ हैं, और वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसको बहुत घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं। वो कहते हैं देखिए इसमें आपकी कोई मोरालिटी नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है, तो हमें वापस जो हमें हिदायत मिली है अपने मज़हब से उसमें घुसना है। तो उसके कारण क्या होगा, जब तक कि 20% पहुंच जाए, जैसे इस समय लंदन में जो ब्रिटिश लोग हैं, दिस इज 2021 का सेंसस, ब्रिटिश ओरिजिन के लोग हैं लंदन में ओनली 34%, 35%, और 16% ईस्ट यूरोप के हैं। नहीं तो अगर ईस्ट यूरोप के लोग नहीं आते, अंगेला मर्केल की जो पॉलिसीज या ओबामा की पॉलिसीज जिसमें कंफ्यूजन सीरिया और लीबिया में हुआ, तो काफ़ी लोग वहाँ से आए, और फिर जो वॉर हो रही है ईस्टर्न यूरोप में, अगर वो नहीं हुआ होता तो इस समय यूरोप, लंदन में साउथ एशिया की पॉपुलेशन शायद 65% होती। लेकिन इसको आप रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो ईस्टर्न यूरोपियन लोग हैं उनका भी फर्टिलिटी रेट, चाहे वो कहीं भी जाएं, 1.1 1.2 के करीब। इस समय यूरोप में सबसे ज़्यादा सीरियस पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स डिक्लाइन हो रहा है पोलैंड में, इटली में और स्पेन में। स्पेन और इटली में तो 1.1 ही है, और वहाँ पे कोई 15% घर खाली भी पड़े हुए हैं, और वहाँ पे स्पेन में कुछ गांव इतना हो गए हैं कि वो आपको पूरा गांव $1 में दे देंगे यदि आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करें कि आप उसी गांव में रहेंगे। तो बहुत सीरियस क्राइसिस है, और कुछ समय के बाद जो ग्रुप्स एसिमिलेट ना हो, वो लोग या तो कहेंगे कि हम भी तो इस देश के वासी हैं, हम चाहते हैं इस देश की दिशा हो जाए, और उनमें से एक माइनॉरिटी होगी जो कि हम देख रहे हैं भारत में, अन्य देशों में या पाकिस्तान में, वो कहेगी नहीं, हम शारिया चाहते हैं। इंग्लैंड में अभी भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट मुल्लाज हैं, वो कहते हैं शरिया होनी चाहिए केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। तो इसलिए आदमी ये देख सकता है कि दो चीजें होंगी, एक तो लड़ाई हो सकती है, डिवीजन हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी जिससे हम परिचित हैं, जो यूरोप में है, वो चली जाएगी, और उसके बदले अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स बनेगी। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जैसे यूएई है, यूएई अच्छा देश है, वहाँ पे शांति है, सुख है, लॉ एंड ऑर्डर है, और यद्यपि वो मुसलमान देश है, लेकिन वहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं कि एक ही तरीके से
हमारी जनता पे राज किया जा सकता है, उनको टोटल कंट्रोल से, तो कि हमारे मुल्ला एक्सट्रीमिस्ट बात ना करें, तो इसलिए सब पे सर्वेलेंस है। और उसी वैसी सर्वेलेंस जैसे सिंगापुर में भी उस एक्सटेंट तक तो नहीं है, वो भी यूरोप के देशों में आ जाएगी, ये हम देख सकते हैं इस समय।